सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द चैप्टर स्पेरिकल मिरर ऑफ क्लास 9th ICSE बोर्ड. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी प्योरली बेस्ड ऑन ICSE बोर्ड. सो इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, डू फॉलो ICSE टेक्स्ट बुक्स. सो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या है. ओके, क्योंकि क्लास 9th के CBSE में थोड़ा से कम इन्फॉर्मेशन है एज कम्पेयर टू ICSE बुक. तो चलो लेट्स सी क्या है इस चैप्टर में. तो वी विल बी गोइंग टू डिस्कसिंग ईच एंड एवरी टर्म स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज एक्चुअली अ स्पेरिकल मिरर. और आप नोट डाउन करना कि इफ आई एम गिविंग डबल अंडरलाइन तो ये मेरा मेन हेडिंग होने वाला है. तो उसके अंडर में सब हेडिंग्स या सब टॉपिक्स जो भी आएंगे तो उसको मैं सिंगल अंडरलाइन फॉलो करने वाला हूँ. तो पहला है स्पेरिकल मिरर. अब हम स्पेरिकल मिरर क्या है उसको डिस्कस करने वाले हैं. फिर उसके अंदर क्या क्या टर्म्स है, उसके बारे में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है वो हम देखेंगे. तो स्पेरिकल मिरर, सो जैसा कि इसका नाम है स्पेरिकल मिरर. ओके, सो दिस इज पार्ट ऑफ ए स्फीयर. ओके, स्पेरिकल मिरर आर एक्चुअली पार्ट ऑफ या पोर्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्फीयर. दीज आर पार्ट ऑफ स्फीयर मीन्स अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि एकदम स्पीयर जैसा है या फिर एक स्पीयर ही ले जाना, तो अगर मैं क्या करूँ, ये स्पीयर से एक सेक्शन या कुछ एक टुकड़ा उठा लूँ. ओके, सो इमेजिन करना एक्चुअली दिस इज नॉट अ सर्कल. ओके, एक स्पीयर है, एकदम बॉल है. ओके, लाइक क्रिकेट बॉल, फुटबॉल दिस वे. तो वहाँ से क्या करें, हम एक सेक्शन उठा के ले आए. तो दिस विल तो यहाँ पे क्या है, तो सपोज इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये आउटवर्ड्स है. तो इस साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. मीन्स यहाँ पे हम अपना चेहरा देख सकते हैं या फिर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा. तो इस तरह से अगर मैं एक उठाऊं और तो इसका आउटवर्ड में क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. तो ये क्या है, एक स्पीयर है, उसका एक सेक्शन है या फिर एक पोर्शन है. सो इस तरह से हो सकता है. या फिर मैं इसका एक सेक्शन ऐसे भी तो ले सकता हूँ कि जैसे यहाँ पे ले जाए और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है. मतलब इस तरह से हम अपने चेहरा देख सकते हैं हम अपना. ओके, और बाहर क्या है, पॉलिश्ड होगा. ओके, सो ये होगा. तो दो वे में हम ले सकते हैं. सो एक्चुअली दीज आर एक्चुअली स्पेरिकल मिरर, मतलब पोर्शन ऑफ स्पीयर. ओके, सो लाइक अगर हम यहाँ से एक सेक्शन उठाएं, ओके, सो ये कर्व होगा. तो अगर इनर कर्व की तरफ मतलब प्लेन सरफेस है, ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और पीछे रफ सरफेस है, पॉलिश्ड है, तो फिर इसको हम क्या बोलने वाले हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक कनकेव. ओके, दिस इज गोइंग टू बी कनकेव मिरर. और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है, मीन्स अंदर शेडेड है, ओके, और बाहर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ओके, सो दीज आर एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो तब मैं इसको क्या बोलने वाला हूँ, मैं इसको कन्वेक्स मिरर. ओके, सो लाइक दिस इज लाइक केव. आप ऐसे याद भी रख सकते हैं कि एक केव है जिसके अंदर मीन्स गोइंग इनसाइड. ओके, सो अंदर जाने टाइप का लग रहा है ना, तो एक केव जैसा होता है. तो उस तरह से आप बस याद रख सकते हैं कि कंफ्यूज नहीं होना कनकेव और कन्वेक्स मिरर में. दिस इज कनकेव मिरर मीन्स अंदर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस. कन्वेक्स मिरर मतलब बाहर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो इस साइड में होगा, अंदर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा. तो ये दोनों क्या होता है, ये स्पेरिकल मिरर के पार्ट्स. ओके, तो अंडर स्पेरिकल मिरर पहला सब टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर. तो हम देख लिए. तो टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर में जस्ट यहाँ पे देखिए कनकेव और कन्वेक्स मिरर है. तो कनकेव मिरर एक्चुअली ये कैसा है कि अगर एक ग्लास का, एक स्पीयर ग्लास का एक सेक्शन ले जाएंगे, ठीक है, और हम क्या करेंगे कि बाहर की ओर ना सिल्वर पेंट कर देंगे. ओके, तो सिल्वर पेंट. तो अब क्या है, अब इस ग्लास के अंदर एक साइड में सिल्वर पेंट है, अगर इस साइड से अब हम देखेंगे तो ये रिफ्लेक्ट करेगा अपना फेस या कोई भी ऑब्जेक्ट. सो इस तरह से हम बनाएंगे. इफ आउटवर्ड रीजन इज सिल्वर्ड देन इट इज कनकेव मिरर. और अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे कि इनसाइड जो इनर रीजन है, अगर इसको मैं सिल्वर पेंट कर देंगे तो फिर ये बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा. तो दिस इज गोइंग टू बी कन्वेक्स मिरर. ओके, सो बस. So now we are going to see the next topic, various terms related to spherical. Okay, so these are some terms related to spherical mirror जो कि आपको जानने चाहिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में ये सभी नाम ही यूज होने वाले हैं. तो एक्चुअल में क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ. तो ये जो 7 टर्म्स हैं आपको इन्हें समझना पड़ेगा. तो एक एक करके देखते हैं कि व्हाट आर दीज. ओके, तो फर्स्ट सी व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज लाइक, सपोज ये मेरा जो है कनकेव मिरर है. ओके, तो ये क्या, ये कोई एक होलो स्पीयर था, ठीक है, होलो स्पीयर इमेजिन करते हैं, ठीक है.
तो ये एक स्पीयर था जिससे कि हम क्या किए, इसको सेक्शन उठा के लाए हैं, दिस इज अ पोर्शन ऑफ ए स्पीयर। तो सपोज वो स्पीयर को ना हम कंप्लीट कर देंगे, ओके, सपोज उस स्पीयर का जी बाकी पार्ट्स हम इमेजिन करके कंप्लीट कर देते। तो इमेजिन करते कि जिस स्पीयर से ये टुकड़ा या फिर ये सेक्शन उठा के लाया गया था, तो वो स्पीयर का भी एक सेंटर होगा बीचों बीच, ओके। फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट सर्कल, स्पीयर, आपको पूरा स्पीयर इमेज करना पड़ेगा, आपको इमेजिन करना है एकदम एक क्रिकेट बॉल। तो एक क्रिकेट बॉल है, इनसाइड वो होलो है, ओके, तो उसके बीच में जो सेंटर है, ओके, तो बीच में वो लाई कर रहा होगा, 3 डायमेंशनल स्पेस में लाई कर रहा होगा, ओके, तो सेंटर में। तो अगर मैं ये जो मेरा जो स्पेरिकल मिरर लाया हूँ, तो अगर मैं उसका जो स्पीयर को इमेजिन कर लूँ, तो उसके अंदर जो सेंटर है, जो वो स्पीयर का सेंटर था, दिस इज एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। सो अभी आप देख सकते हैं कि अगर ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो एक्चुअल स्पीयर का जो सेंटर था, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे अगर मैं क्या बोलूँ कि ये अगर एक कनकेव मिरर है, ओके, कनकेव मिरर मीन्स आउटवर्ड विल बी शेडेड या फिर सिल्वर्ड, तो फिर यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो ये ऐसे मैं इसको कंप्लीट कर दिया स्पीयर को, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो टुवर्ड्स द फेस, ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है। और अगर मैं इस तरफ ये कर दूं, मीन्स शेड कर दूं, और दिस इज गोइंग टू बी कन्वेक्स मिरर, ओके, दिस इज कनकेव एंड दिस इज कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में अगर मैं स्पीयर को कंप्लीट कर दूं, जो इमेजिनरी लाइंस में खुद इमेजिन करके, तो अभी देखो, तो अभी इसका भी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तो यहाँ पे लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, देखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है, बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने आता है, और कन्वेक्स मिरर है तो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो बाहर की तरफ है, तो अंदर की तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर आया, तो इसका मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी behind reflecting surface, because this is reflecting surface and here this is reflecting surface, okay, got it, okay। so what is pole? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे क्या था, ये होलो इमेजिनरी, ये 3 डायमेंशनल स्पेस पे ये पॉइंट आता है, ओके। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस पे आता है, ये हवा में है, ओके। लेकिन पोल इज व्हाट, पोल अगर सपोज इमेजिन करो दिस इज माय कनकेव मिरर, ओके, तो कनकेव मिरर है, तो यहाँ पे क्या है, देखो इस कनकेव मिरर का जो एपरेचर है ना, ये जो होल सरफेस है, इसके ऊपर ही देखो ये जो रेड डॉट देख रहे होगे आप मेरे हाथ पे, तो ये क्या होता है, उस मिरर के सरफेस के ऊपर आता है, ओके। पोल इज द सेंटर ऑफ द होल सरफेस ऑफ दैट स्पेरिकल मिरर, ओके। तो ये जो पूरा सरफेस है, इस एपरेचर का जो सेंटर है, ये आप रेड डॉट मेरे हाथ में देख सकते हैं, तो इस तरह से वो मिरर के ऊपर आता है पोल, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली एक इमेजिनरी पॉइंट है। when we imagine that we are completing the section into a hollow sphere, तो उस स्पीयर का जो सेंटर था वो था सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल जो है ये सपोज एक मेरा कनकेव मिरर है, ओके, तो इस मिरर के ऊपर ही आएगा, मतलब इस होल एपरेचर, इस होल सरफेस एरिया का जो ये सरफेस का जो सेंटर है ना, वहाँ पे तुम लोग को पोल देखने को मिलेगा। उसी तरह से कन्वेक्स मिरर का भी आपको ये सेंटर पे पोल देखने को मिलेगा। सो दिस इज पोल एंड दैट इज center of curvature, okay। so now we will move to what is radius of curvature। so now what is radius of curvature? तो radius of curvature क्या है, तो एक्चुअली में जो मेरा स्पेरिकल मिरर था, अगर उसको मैं कंप्लीट कर दूं, तो उसका, तो उस होलोस्फीयर का एक सेंटर है ना, तो होलोस्फीयर का सेंटर है, तो होलोस्फीयर का सेंटर से उसका बाउंड्री में जाऊंगा, तो वहाँ पे एक डिस्टेंस है, और उसको क्या बोलूँगा, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो उसी तरह से तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, ओके, तो ये जो स्पेरिकल मिरर है, तो इसका ये पोल है, पोल तो सरफेस मिरर के ऊपर आता है, मिरर के सरफेस एरिया के ऊपर है, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है CR है, ये तो इमेजिनरी है, तो यहाँ से पोल का जो डिस्टेंस है, ओके, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। तो फिर से देख लो आप, तो अगर ये एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक कनकेव मिरर, ओके, तो अगर ये मेरा पोल है, और ये एक्चुअल अगर इस स्फीयर को मैं कंप्लीट करता इमेजिन करके, तो सपोज इसका कोई एक सेंटर ऑफ कर्वेचर आता, तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। सो दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय R, ओके, कैपिटल R। तो नाउ वी विल सी क्या है एपरेचर क्या है, ठीक है। तो एपरेचर क्या है कि एपरेचर जैसे कि ये सपोज मेरा जो कोई भी एक मिरर है, ओके, तो कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो। सो
तो ये एक मिरर है, तो इसका एक शेप होगा ना ऐसा, ठीक है, या तो आउटवर्ड्स बल्ज होगा या फिर इनसाइड उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो इसका कोई भी दो एक्सट्रीम एंड पकड़ो, ओके, ये अगर मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कोई भी, ये टॉप से लेकर ये पूरा बॉटम जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसका कोई भी दो एक्सट्रीम एंड पॉइंट पकड़ो। तो ठीक है, अगर 2 डायमेंशनली हम देखेंगे तो ये 2 एंड पॉइंट है, लेकिन 3 डायमेंशनली आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ओके। दिस इज नॉट एक्चुअली लाइन, एक्चुअली दिस इज होल सरफेस दिस वे, ओके। हम बस ये व्यू ही देख पा रहे हैं, जबकि ये सामने से इस तरह से दिखता है, ओके। ये तो 2 डायमेंशनली हम लोग पढ़ाई करते हैं, बस एक्चुअली यू हैव टू इमेजिन एवरीथिंग इन 3D, ओके। तो यहाँ पे कोई भी दो एक्सट्रीम पॉइंट का बीच का जो डिस्टेंस है, तो ये क्या होगा, ये तुम लोग का, ये सपोज A पॉइंट है और ये B है, सो दिस इज गोइंग टू बी योर एपर्चर, ओके। डिस्टेंस ऑफ टू एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द spherical mirror, so this is aperture and or also called linear aperture, okay, एक ही बात है, ओके। तो यहाँ से भी ये अगर आप कन्वेक्स मिरर भी पकड़ते हैं, सो दिस इज ऑल्सो, ये सपोज A डैश B डैश, सो दिस इज ऑल्सो योर एपर्चर, ओके। ओके, सो नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। प्रिंसिपल एक्सिस इज एक्चुअली, सपोज ये मेरा कनकेव मिरर है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, कन्वेक्स हो या कनकेव। तो ये क्या था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जो उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो एपर्चर का जो सेंटर था, ये क्या था मेरा, ये पोल है, ओके, P, और इसका इमेजिनरी जो होलोस्फीयर था उसका जो सेंटर था, ये क्या था मेरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर ये जो डिस्टेंस था, ये क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वही है कि जो लाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल के बीच से जाता है अनलिमिटेड, ओके। सो ये जो लाइन है अनलिमिटेड, तो इस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, हम इसी को बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन, ओके। ऐसा तो कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करता, आप कभी देखेंगे क्या कि लाइन रहेगा, ये हम इमेजिन करते हैं अपने स्टडीज के लिए। तो एक इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होगा इन्फिनाइटली, ओके। सो बहुत, तो यही है प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। सो नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है, तो कनकेव मिरर के लिए अलग होगा और कन्वेक्स मिरर के लिए अलग होगा। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि इसको एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया गया, इसका जो डेफिनेशन है ये एक्सपेरिमेंटल है, ओके, नॉट कैलकुलेटिव। तो ये कहता है कि अगर मैं एक कनकेव मिरर पकड़ूँ, ओके, कनकेव मिरर है तो अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और बाहर की तरफ शेडेड होगा या सिल्वर्ड पोर्शन होगा। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी मैं क्या करूँगा, रेज को ना पैरेलल पास करूँगा, ओके। तो ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जितने भी रेज आएंगे, ओके, मैं क्या करूँगा, पैरेलल पास करूँगा। तो ये क्या होगा, ये स्ट्राइक करने के बाद रिबाउंड होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। तो जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये लोग ना एक ही पॉइंट से गुजरेंगे। तो ऑल द पैरेलल लाइंस, जितने भी इनफाइनाइट पैरेलल रेज, जो कि किससे पैरेलल होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज में जितना भी पास करूंगा और जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच करके रिफ्लेक्ट होंगे बैक, दे विल मूव बैक फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। तो वो एक पॉइंट से ही वापस गुजरेंगे, एंड दैट पॉइंट इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली प्रिंसिपल फोकस, ओके। तो प्रिंसिपल फोकस को कैसे डिफाइन किया गया है, एक्सपेरिमेंटल, मींस जब लाइट रेज हम पास करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो वो लोग जब रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस जाएंगे तो सब लोग एक पॉइंट से ही गुजरेंगे, एंड दैट पॉइंट इज एक्चुअली प्रिंसिपल फोकस, एंड दैट पॉइंट एक्चुअली लाइज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो पॉइंट होगा ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा, ओके, गॉट इट। और ये जो फोकस है आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या है, मतलब हवा में बन रहा है ना, मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस पे बन रहा है, तो स्पेस पे ये बन रहा है। तो अगर यहाँ से मैं ना लाइट रेज पास कर रहा हूँ या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, तो जिससे कि लाइट आया इनफाइनाइट सोर्स से और टकरा के यहाँ से पैरेलल रेज गए, ओके, और फिर क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट बैक होकर एक पॉइंट से गुजरे। मीन्स क्या है कि यहीं पे इमेज बन रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे एक स्क्रीन रख दूँ तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा ना, उसका फोटो दिखेगा, ओके। या फिर आप बस अभी के लिए इतना देखिए, आगे हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर एक्चुअली रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो ये जो फोकस है ना, ये क्या है, ये
थ्री डायमेंशनल है और ये क्या है, स्पेस पे एग्जिस्ट कर रहा है। ओके तो इमेजिनरी नहीं है, ये एक्चुअली में हमारा रियल साइड में है। ओके जिस साइड में हम स्टडी करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं या जो भी करते हैं, तो ये सामने बना है, तो इसको इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये प्रिंसिपल फोकस तो है, लेकिन कनकेव मिरर के केस में हम बोलते हैं इसे रियल फोकस। ओके रियल फोकस। क्यों रियल फोकस है, क्या, यू विल गेट इट मोर बेटर व्हेन विल गो टू इमेज फॉर्मेशन। सो इसी तरह से फॉर कन्वेक्स मिरर क्या है, तो कन्वेक्स मिरर तो सिमिलर वे, तो चलो एक कन्वेक्स मिरर बना देते हैं। तो सपोज दिस इज माय कन्वेक्स मिरर, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो अंदर की तरफ इस बार सिल्वर्ड है, और ये जो है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे देखो, तो ये क्या है मेरा, यही तो होगा, अगर कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये मेरा पोल है, और इससे गुजर के जो लाइन जाता है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अभी क्या होगा कि अब जो है यहाँ पे क्या हुआ कि क्या हुआ था, लाइट जो था ना ये कन्वर्ज हुआ था, तो इसीलिए ना एक्चुअली क्या करता है कि कनकेव मिरर हमेशा लाइट को क्या करता है कि जो अलग अलग लाइट आते हैं कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे उनको ना ये जोड़ता है। सो दैट इज वाई दिस मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ओके कन्वेक्स कनकेव मिरर का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर, यू कैन ऑल्सो, बिकॉज दे ऑलवेज कन्वर्ज द लाइट। ओके इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और ये कन्वेक्स मिरर क्या करते हैं, ये डाइवर्ज करते हैं, मीन्स कोई भी रे हो जो कि इससे पैरेलल जाएगा, किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जितने भी रेस जाएंगे वो सभी क्या होंगे, वो डाइवर्ज हो जाएंगे। ओके दे विल मूव बैकवर्ड, और ये देखो ये फैल जाएगा एकदम। ओके सो दिस इज गोइंग टू बी डाइवर्ज, ये क्या होता है, ये फैल जाएगा। वहां पे क्या हो रहा था कि ये सब रिफ्लेक्ट होके एक जगह में मीट कर रहे थे, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके सब फैल जा रहे हैं, सो दे आर एक्चुअली डाइवर्जिंग। सो इसीलिए ये जो मिरर है कनकेव मिरर को आप इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं। ओके तो अभी ये ऐसा वैसा डाइवर्ज नहीं होगा, ये डाइवर्ज होंगे फिर भी एक पैटर्न से। वो क्या पैटर्न है कि जब ये लोग डाइवर्ज करेंगे तो सपोज ये तो इस तरह से डाइवर्ज हुआ, लेकिन हम ना इमेजिन करते हैं कि ये जो डाइवर्जिंग रे है इसको ना पीछे एक्सटेंड कर देंगे। ओके तो पीछे एक्सटेंड कर देंगे तो ये एक पॉइंट से निकलेगा। ओके और बाकी कोई भी रे हो, हर जो भी पैरेलल आए थे और जो भी डाइवर्ज किए हैं, अगर हम उसको इमेजिनरीली मतलब इमेजिन करेंगे, एक्चुअली में तो ये नहीं होता, हम बस इमेजिन करेंगे और उसको ना पीछे एक्सटेंड करेंगे, पीछे एक्सटेंड करेंगे सारे रेस को। अब हम देखेंगे कि ये सभी अगर पीछे एक्सटेंड करते हैं तो इस तरह से डाइवर्ज होंगे कि इफ दे आर एक्सटेंडेड बैकवर्ड सो दे विल ऑल्सो मीट एट अ फिक्स पॉइंट एंड दैट पॉइंट लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, और दिस इज एक्चुअली प्रिंसिपल फोकस। ओके दिस इज प्रिंसिपल फोकस। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे मीट नहीं किए थे, हम लोग इमेजिन करके रे को अगर बैक साइड आएगा तो कहाँ मीट करेगा, इमेजिन करते, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको रियल फोकस नहीं कह के हम क्या बोलते हैं, इसको वर्चुअल फोकस। ओके दिस इज एक्चुअली वर्चुअल फोकस, आप इसको वर्चुअल फोकस बोल सकते हैं, या फिर कन्वेक्स मिरर का ये प्रिंसिपल फोकस है। ओके एंड कन्वेक्स मिरर एक्चुअली डाइवर्जिंग मिरर। ओके आई थिंक यू ऑल गॉट इट। कोई भी डाउट हो आप बस कमेंट कीजिए, आई विल क्लियर इट। ओके सो नाउ व्हाट इज फोकल लेंथ, तो जैसे कि वही प्रीवियस डायग्राम मैंने बना लिया है, एग्जाम्पल को एज अ कन्वेक्स में कनकेव मिरर लेके एग्जाम्पल सेट किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही सिमिलर है कि अगर यहाँ पे हम पैरेलल रेस छोड़ेंगे तो ये जहाँ से गुजरेगा कन्वर्ज होके, तो ये कन्वर्जिंग मिरर है, तो ये मेरा क्या है, मेरा प्रिंसिपल फोकस है। ओके तो प्रिंसिपल फोकस से लेकर ना पोल के बीच में जो भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का ही नाम है तुम लोग का फोकल लेंथ। ओके दिस इज अ लेंथ, सो focus to pole, this distance is focal length. Okay and it is denoted by letter F, और आप इसको small letter F में denote कर सकते हैं। So now what is the relation between focal length and radius of curvature? Suppose ये एक spherical mirror है, okay तो ये मेरा pole है और यहाँ पे suppose focus है और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके C सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये दिस वाज फाउंड आउट दैट कि पोल से फोकस से पोल के बीच में जो भी डिस्टेंस है ना, सपोज ये A है तो फोकस से C का भी ना उतना ही डिस्टेंस है। ओके दिस इज ऑल्सो सेम। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा ये पोल है तो PF, ओके PF प्लस FC, ये दोनों मिलके क्या है, ये एक्चुअली में PC नहीं है क्या, PF प्लस FC इज PC। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि PF एक्चुअली क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है, तो फोकल लेंथ प्लस FC मीन्स
distance of focus from center of curvature. Okay, so this is actually distance of focus, distance between distance between focus and center of curvature, and this is equal to what? PC. PC is nothing but radius of curvature. ओके इसको हम डिनोट करते हैं R से. ओके तो और ये तो सेम था, ये दोनों डिस्टेंस, तो इसको मैं डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं PF बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर देखा था कि PF इज इक्वल टू FC. तो फिर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि PF प्लस अगेन PF इज इक्वल टू R. तो 2 टाइम्स ऑफ PF इज इक्वल टू R. तो PF इज व्हाट? PF इज फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ को हम स्मॉल लेटर F में यूज करते हैं, फोकस को कैपिटल F में करते हैं. ओके फोकल लेंथ को स्मॉल लेटर में. तो 2 टाइम्स ऑफ F इज इक्वल टू R. तो ये है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. मतलब सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? 2 टाइम्स फोकल लेंथ. ठीक है, मतलब फोकल लेंथ का डबल इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. एंड फ्रॉम हियर वी कैन से दैट F इज एक्चुअली R by 2. मीन्स फॉर ए स्पेरिकल मिरर, कोई भी है, कोई भी स्पेरिकल मिरर हो, कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, तो फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके रेडियस ऑफ कर्वेचर का यूनिट अगर 10 यूनिट्स है तो फोकल लेंथ विल बी 5 यूनिट्स. ओके सो दिस वे. सो अब तक हम स्पेरिकल मिरर के ऊपर जो टर्मिनोलॉजीज थे, जो अलग अलग टर्म्स थे और क्या रिलेशन था रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस, वो सब देख लिए. तो अब हम देखेंगे कि यही जो इमेज फॉर्मेशन होते हैं स्पेरिकल मिरर के, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, कैसे इमेज बनाते हैं. तो इनका अगर रे डायग्राम में हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. तो ऐसा नहीं कि कुछ भी रे डायग्राम बना लेंगे हमको एक पर्टिकुलर रूल्स या फिर सेट कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा. ओके तो उसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम रे डायग्राम दिखाएंगे. क्यों? क्योंकि अगर आप खुद इमेजिन कीजिए कि एक लाइट है, मतलब एक मिरर है, तो इसके अंदर तो क्या लाखों करोड़ों रेज आ रहे होंगे. ओके तो अगर हम इसका रे डायग्राम बनाने जाएंगे तो ये लाखों रेज को डील करना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. तो इसलिए हम कुछ पर्टिकुलर रेज को ही पकड़ेंगे, कुछ स्टैंडर्ड रेज, मीन्स जो पैरेलल आ रहा होगा या फिर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा होगा या फोकस से, जो भी अभी हम आगे देखने वाले हैं. तो हम कुछ बेसिक रेज को ही यूज करेंगे और उसको यूज करके हम क्या करेंगे, हम अपना डायग्राम दिखाएं कि यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे बनेगा या क्या बनेगा. ओके तो हम कुछ रूल्स फॉलो करने वाले हैं. तो लेट्स सी व्हाट आर दीज. ओके तो रूल्स फॉर कनकेव मिरर. ओके तो एक इमेज फॉर्मेशन करना है तो कनकेव मिरर के अंदर क्या वो 4 रूल है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर उसका रे डायग्राम शो करना है. ओके तो एटलीस्ट ये 4 में से ना आप कोई भी 2 रूल को यूज करके आप उस मतलब ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम को बना सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 रूल क्या कहता है कि अगर एक कनकेव मिरर में एक पैरेलल रे पास करेगा, ओके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल एक रे है, तो जो पैरेलल है, ये तो हम पीछे भी देखे थे, तो दिस विल एक्चुअली मूव थ्रू फोकस. तो ये क्या है, फोकस के थ्रू रिफ्लेक्ट बैक होगा. सिमिलरली रूल 2 कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ फोकस, तो यहाँ से बियॉन्ड F होता है, ये पीछे है. तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास होगा तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट बैक होगा उसी पाथ में. तो जैसे आया था उसी तरह से चला जाएगा. तो ये एक्चुअली होता है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ दैट मिरर. ओके तो ये ऐसा नहीं कि हम जानबूझ के करवाते हैं, ये उसका प्रॉपर्टी है. तो अगर कोई भी रे जो पैरेलल जाता है फोकस से निकलता है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है वो वापस ही चला आता है. तो दिस इज उसका नेचर है ये. अगर कोई फोकस से ही लाइट रे एंटर करेगा तो दिस विल गो बैक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. देखो इसका उल्टा है ना, रूल 1 का रूल 3 एकदम अपोजिट है. अगर पैरेलल जाता तो फोकस से निकलता, फोकस से जाएगा तो ये पैरेलल वापस निकलेगा. ओके और 4th वाला कहता है कि अगर एक इंसिडेंट रे पोल पे ही जाके टकराए, ओके इंसिडेंट करेगा, तो ये जिस एंगल से मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट करेगा ना, उसी एंगल से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट बैक होगा. सो दीज आर द 4 रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर. नाउ लेट्स सी फॉर कन्वेक्स मिरर. ओके तो दीज आर रूल्स फॉर कन्वेक्स मिरर. तो यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं कि ये क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे, ओके अगर पैरेलल जाके क्या करेगा, इंसिडेंट करेगा कन्वेक्स मिरर को, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा ना वो बैक ऐसे जाएगा कि अगर इसको हम इमेजिनरीली अगर एक्सटेंड करेंगे पीछे तो दिस विल अपियर टू बी मीट एट फोकस. ओके तो अगर इमेजिनरली, एक्चुअल में नहीं होता, देखो रिफ्लेक्ट करके इधर चला जाएगा, पर ये तो इस डायरेक्शन में ही, मतलब जितने भी लाइट होंगे यहाँ पे
जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आके यहाँ पे टकराएगा तो वो वापस ऐसा जाएगा कि अगर इसको पीछे एक्सटेंड करो तो ये फोकस में मिलेगा। तो ये रूल पालन होता है। ओके नेक्स्ट, अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होता है एकदम ऐसा लगता है कि जैसे ये जाने वाला है, और अगर इफ़ ये मिरर के इस पार आ जाता है तो ये सपोज सी के थ्रू पास होता है, तो ये वाला राइट जो कि एग्जैक्टली सी को पॉइंट करके आएगा लाइट रे, तो दिस विल मूव बैक टू द सेम। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ओके उसी तरह से लग रहा है कि सिमिलर है कनकेव मिरर के साथ। तो वैसे ही अगर कोई लाइट रे फोकस को टारगेट करके आ रहा होगा सपोज इस पॉइंट से, तो दिस विल रिफ्लेक्ट पैरेलल। ओके सो दिस विल रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर वही सेम सिमिलर कनकेव मिरर जैसा अगर कोई पोल पे आके इंसिडेंट करेगा तो वो इस एंगल में रिफ्लेक्ट बैक होगा कि एक्सिस के साथ, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो ये एंगल बनाएगा तो सेम एंगल से ये रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो दीज आर रूल्स फॉर कन्वेक्स मिरर।